नमस्ते बच्चों। आपने अगले ताश में मालव जी और शिवाजी की बातें अच्छी तरह से समझी। अधूरा एकांकी मैंने छोड़ दिया था, वह मैं आपको अच्छी तरह से पूर्ण करवा देती हूँ। देखो मालव जी ने क्या कहा कि मैं मेरी माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी ही लौट आऊँगा। शिवाजी को भी लगा कि वीर पुत्र है, सच्चा बालक है, झूठ नहीं बोलेगा, इसलिए उसने भी उनको अपनी माता के दर्शन करने के लिए छोड़ा और वह चला गया। वहाँ तक आपने अच्छी तरह से समझा। अब शिवाजी और तानाजी दोनों कमरे में थे और शिवाजी तानाजी के सामने बात करने लगा। ओहो, इस बालक में वीरता तो देखो फुट फुट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भी भक्त है। देखो ये बच्चा कितना वीर है और देखो तो सही उनकी माता का भी वह भक्त है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता के लिए लाज रखते हैं। तानाजी तुम्हारी क्या राय है? क्या कहा? तानाजी तुम्हारी क्या राय है, उनके बारे में तुम क्या सोच रहे हो? मुझे तो इस बालक की वीरता को देखकर बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी बोला कि महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और उनके साहस पर मुग्ध हो गया हूँ। मुग्ध यानी मोहित हो जाना, मैं तो उनके ऊपर मोहित हो गया हूँ। ऐसी उनकी बात है, इतना बालक और इतना साहस, इनकी ऐसी ही साहस पर मैं तो मुग्ध हो गया हूँ। तानाजी ऐसे ही कहने लगा। शिवाजी कहते हैं कि तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? क्या कहते हैं कि तानाजी तुम जानते हो इस बालक को वापस लौटने के बाद मैं उनके साथ कैसा व्यवहार करूँगा? तानाजी कहते हैं नहीं महाराज, मुझे क्या पता आप उनके साथ क्या करना चाहते हैं। शिवाजी बोला कि मैं इनकी परीक्षा लेने के पश्चात, परीक्षा लेने के बाद, इसे मृत्यु दंड से मुक्त करने के बाद अपनी सेना में भर्ती करना चाहता हूँ। उनको मृत्यु दंड नहीं देने वाला, उनको मृत्यु की सजा मैं नहीं दूंगा, मैं अपनी सेना में भर्ती करना चाहता हूँ। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा के लिए यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। ऐसा ही बालक, ऐसे साहस भरा बालक, ऐसा वीर बालक मातृभूमि की रक्षा अवश्य करेगा। उनकी वीरता तो देखो, मैं उनको अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सैनिक में भर्ती करना चाहता। तानाजी क्या बोला? घातक के साथ इतनी दया, धन्य है महाराज। क्या कहा? धन्य है महाराज, ये तो घातकी है, पापी है। आपकी मृत्यु के लिए वह तैयार हो गया था और आप उनको सेना में भर्ती करना चाहोगे। धन्य है महाराज, आपको धन्य है, आपके विचारों को धन्य है। शिवाजी बोला तानाजी मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, उसमें अधिक शक्ति होती है। आज तुमने भी हमारी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा भी आभारी हूँ। मारने वाले से बचाने वाले में बड़ी ताकत होती है। मारने वाला कौन था? मालव जी, लेकिन बचाने वाला तानाजी था। आपको भी मैं आभार मानता हूँ, आपने मेरी जान बचाई है। तानाजी कहते हैं महाराज आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ और स्वामी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इसमें आभारी होने की क्या बात है? आभार मत मानिए, मैं तो आपका एक सेवक हूँ, मैं तो दास हूँ। आपकी रक्षा करना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। शिवाजी बोला कि तानाजी तुम तो धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा थोड़ी देर तुम भी विश्राम कर लो, हम तो मालव जी का इंतजार करेंगे। वैसे तो सामने ही तानाजी बैठा है, शिवाजी भी उनके ऐसे पलंग पर सो रहे हैं। दोनों ऐसे कहते हैं थोड़ी देर हम मालव जी का इंतजार करते हैं। तानाजी उनको प्रणाम करता हुआ कहता है कि जो आज्ञा महाराज, और वह प्रस्थान करता है। ऐसे ही उनके कमरे में बैठ जाता है। पहला दृश्य पूरा हो गया। अब दूसरा दृश्य, नाटक होता है, एकांकी जब होता है तब पर्दा गिरता है और दृश्य दूसरा होता है। शिवाजी के दुर्ग का कमरा और दोपहर का समय, दुर्ग यानी किले का, उनका कमरे का दृश्य। शिवाजी
तानाजी की ओर मुंह फेर कर तानाजी के सामने बातें करने लगा, क्योंकि उनको मालव जी के ही विचार आ रहे हैं। तानाजी, न जाने मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। क्या कहा? जब से मालव जी मेरे सामने से गया मैं उनके ही बारे में सोच रहा हूँ। तानाजी ने कहा कि महाराज, यह उनकी वीरता और साहस का परिणाम है। उनके साहस और वीरता का यह फल है। मैं भी उनके बारे में सोच रहा हूँ। दोनों बातें करने लगे। शिवाजी ने कहा, तुम सच कहते हो, मैं उनकी वीरता पर मुग्ध हो गया हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना बड़ा साहस। जिस शिवाजी के नाम से पूरी मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। ये छोटा बालक मेरी मृत्यु करने के लिए, मेरा प्राण लेने के लिए तैयार हो गया। इतना बड़ा साहस। मैं तो वह मेरे सामने से गया तब से उनके बारे में ही सोच रहा हूँ। तानाजी ने कहा, इसमें भी क्या संदेह है? कोई शंका करने का स्थान नहीं है। वह बच्चा ही ऐसा है, वह बालक ऐसा बच्चा है। तब तो दरबान प्रवेश करता है। महाराज ऐसे नमस्कार करके एक बालक आपको मिलना चाहता है। दरबान आता है, शिवाजी को संदेश देता है। शिवाजी ने कहा, उससे अंदर बुला लाइए। दरबान के साथ कौन आया? मालव जी अंदर प्रवेश करता है। मालव जी ने आकर नमस्कार किया। महाराज, आपका अपराधी अब मृत्यु दंड पाने के लिए तैयार हो गया। मैं आपके लिए प्रस्तुत हो गया। अब आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। शिवाजी कहता है कि वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी लौट आए? क्या कहा? हे वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी लौट आए? क्यों? अभी तो आप गए थे। मालव जी ने पूरी कहानी बताई, पूरी बात बताई कि महाराज, आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरा इंतजार प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही देखते उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं पूरे के पूरी बात मेरी माता को बता दूं, पूरे के पूरे भेद मेरी माता को मैं पूरी बात बता दूं। परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी कि मैं शिवाजी को मारने के लिए तैयार हो गया। मुझे मृत्यु दंड मिलने वाला है। मेरी हिम्मत न पड़ी महाराज। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो गया हूँ। आप जो चाहे वह कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और आपके पास मांगना चाहता हूँ। देखो तो सही, और भी हिम्मत से बोलता है, मैं मृत्यु दंड पाने के लिए कोई पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन एक और बात मैं आपके पास मांगता हूँ। शिवाजी महाराज भी बहुत समझदार राजा थे, महाराज थे। कहो बेटा, कौन सी बात है? बताओ, क्या बात है? मालव जी ने कहा कि मेरी माँ की देख रेख का समस्त भार कार मैं आपके ऊपर छोड़कर चला जाता हूँ। मेरी माँ का भार कार कौन संभालेगा? मेरे पिताजी भी नहीं है, मुझे भी मृत्यु दंड मिलेगा तो मेरी माँ का जो भारकार है मैं आपके ऊपर छोड़कर चला जाता हूँ। शिवाजी बोला कि वीर पुत्र, तुम तो सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो और शिवाजी तो वीरों का आदर करता है, उसकी हत्या नहीं करता। अब तक तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था वत्स, तुम तो परीक्षा में सफल हो गए हो और तुम्हारा अपराध मैं क्षमा करता हूँ। शिवाजी मालव जी का अपराध क्षमा कर देते हैं। मैं तो तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। आपके जैसे बालक को मैं मारना नहीं चाहता, मेरी सेना में भर्ती करना चाहता हूँ। मालव जी बोले, शिवाजी के ऐसे ही पैरों में गिर जाता है, वंदन करने लगता है, नमस्कार करने लगता है। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। शिवाजी मालव जी को खड़ा करके छाती से लगा लेता है। वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं ही चिंता करता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर किया जाए। मैं मेरी भारत माता, मेरी धरती माता माँ भारत के दुख के दुखी हूँ कि कैसे उनकी रक्षा की जाए।
मालव जी कहता है कि महाराज, यह पूरा शरीर अब आपका है। आपने मुझे तो जीवन दान दिया है। मैं तो प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में प्राण है, जान है, तब तक मैं मातृभूमि की सेवा ही करूँगा। मैं पीछे हटूँगा नहीं। शिवाजी तुम तो कहने लगा कि तुम तो वीर पुत्र हो, तुमसे मैं यही आशा करता हूँ। क्या कहने लगा? ऐसे वीर पुत्र को मैं ऐसे ही आशा करता हूँ, तुम मातृभूमि की रक्षा करना, क्योंकि ऐसे ही वीर बालक मातृभूमि की रक्षा कर सकता है। देखो बच्चों, ऐसे वीर पुत्र और ऐसे ही महाराज को देखकर हमें भी जुनूनी चढ़ती है और ऐसे लगता है हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए हमें कार्य करना चाहिए। हाँ, आवुं सुंदर मजानुं नाटक मालवजी फौजदार समझ्या? बहु तमने पण पसंद आव्युं हशे। तमे पण घरमां तमारा परिवारना सभ्यो थई बे बेन भाई, माता पिता, मम्मी पप्पा सुंदर मजाना नाटकने एक एक पात्र गोठवी, कोई शिवाजी बनजो, कोई तानाजी बनजो, कोई मालवजी, कोई दरबान अने नाटक करजो। आपणे ज्यारे मळशुं क्लासमां त्यारे हुं आ नाटक जरूर करावीश अने एना जे अभ्यासना प्रश्न छे ए तमारे फेर नोटमां लखवाना छे। अभ्यासना प्रश्न छे 1 થી 5। अभ्यासना प्रश्न 1 થી 5 ए फेर नोटमां लखो। फेर नोट આપણે બનાવીએ ત્યારે પહેલા ભાગમાં સુંદર મજાના શબ્દાર્થ લખી લેવાના અને બીજા ભાગમાં સુંદર મજાનું આ નાટક તમને સમજાઈ ગયું હશે। અભ્યાસના જે કાંઈ પ્રશ્નો છે એ સુંદર અક્ષરે તમારે લખવાના। નમસ્તે।